Assalamualaikum. Welcome back to a brand new vlog. हाँ जी, ये जोश भरा सलाम है मेरी बेटी की तरफ से जिसका नाम है अलीना। तो जी मैं बना रही हूँ केक है मेरा चॉकलेट केक, और ये मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस में केक मिला था, तो मैंने कहा चलो इसको रेडी किया जाए। बटर मैंने सुबह से ही निकाल के रख दिया था। सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं घंटे बाद किचन में गई, मैंने कहा चलो जी बटर हो गया होगा मेल्ट, अब मैं बनाती हूँ केक। जब मैं किचन में गई तो हालात ही बदल गए। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मेरे भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मेरे हालात भी बदल गए और जज्बात भी बदल गए जब मैंने देखा मेरे शेल्फ पे बटर ही नहीं था, और बेटी ने उसी टाइम बटर वापस फ्रिज में रख दिया किचन को टाइडी करते हुए। बस फिर मैं तो उसको बोलने लगी, मैंने कहा ये क्या किया है? मैंने बटर रखा हुआ था घंटे से, और मुझे लगा पूरा घंटा हो गया, तो अब किचन में जाओ तो केक बनाओ, और तुमने पहले से ही मेरा बटर उठा दिया है। तो उसने कहा जी मैं टाइडी अप कर रही थी, मुझे क्या पता था आपने निकाला है। तो बस गलती मेरी भी थी कि मैं आवाज़ दे के कहती कि बटर वापस ना रखना, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद वो चीज़ें रख रही थी। तो उसने कहा चलो ये बटर भी वापस रख दूँ, उसने अंदर खोल के नहीं देखा हुआ था। चलो जी, बहरहाल ये चीज़ें तो घर में आहिस्ता होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो अब ये मेरा बन रहा है यहाँ पे मज़ेदार चॉकलेट यम्मी केक। साथ इसके ऊपर लगेगी बड़ी मज़े की एक और चॉकलेट, वो भी वाइट चॉकलेट। तो मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को वॉच करें, और साथ साथ प्लीज़ देखते देखते जल्दी से इसको लाइक भी कर दें, और फुल वॉच करने के बाद कमेंट्स भी कर दें। तो यहाँ पे साथ ही मैं बोर्ड साफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, आज सबसे पहले और ज़रूरी बात आपसे ये करूँगी बच्चों के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में। सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ होता है बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप का। माँ बाप जो कुछ करते हैं बच्चे वो ही कुछ सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत आराम से डील करना पड़ता है। आजकल के हालात तो ऐसे जा रहे हैं कि आप बच्चे को गुस्से से भी बोल नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे आपको चलो यकी की एक मज़े की बात बताओ, जो कि मैं बहुत कम डिस्कस करती हूँ। कि अक्सर मैं किसी की लाइफ में जाती हूँ तो वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, क्योंकि मेरी वीडियो तो देखते हैं मगर बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं यूके से हूँ। तो जी मैं यूके रहती हूँ, और मुझे यहाँ पे 24 ईयर्स हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी दिन आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। एक दफ़ा मैंने वीडियो शेयर भी की थी जिसमें मैंने अपने बारे में सारा बताया था, मगर इंशाल्लाह अब मेरे फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह किसी टाइम मैं अपनी वीडियो में सारा आपको बताऊँगी। अच्छा जी, बात ये है कि यहाँ के यहाँ का लॉ है, अगर तो आप किसी बच्चे को मारते हैं, गुस्से से बोलते हैं, यहाँ पे पुलिस को बुला लिया जाता है। पेरेंट्स जेल भी हो जाती है, और बच्चे पुलिस को बुला के कह देते हैं कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, हमारे क्या कहते हैं माँ बाप हमें मार रही हैं। मगर ऐसे ज़्यादा चीज़ें केसेस जो हैं गोरों में आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हम लोग मुसलमान भी हैं, और हमारे घरों में क्या हर मुसलमान घरों में ये चीज़ें कम बताई जाती हैं, और बदतमीज़ी बच्चों के साथ हम लोग नहीं करते, क्योंकि जो गोरे होते हैं वो तो क्लबिंग करते हैं, ड्रंक करते हैं, और फिर ड्रंक करके जब घर आते हैं वो गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐसे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिसे सोशल वेलफेयर कहते हैं। तो वो बच्चों को पुलिस घर में आती है और बच्चों को ले जाती हैं। यहाँ पे स्कूलों में भी बताया जाता है कि जी घर में आपके पेरेंट्स आपको मार तो नहीं रहे, अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करो। स्कूलों में भी बच्चों से ऐसा ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये मैं साथ साथ बना रही हूँ केक, आप साथ साथ मेरी वीडियो भी देखते रहें और साथ साथ मेरी बात को भी सुनते रहें। अगर तो आप लोग काम वगैरह पे हैं तो कोई बात नहीं, ना देखें, आप मेरी आवाज़ ही सुनते रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं देखती कम हूँ मगर मैं सुनती ज़्यादा हूँ। और कभी कभी तो और उसके अलावा जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं मैं उनकी वीडियो को ज़रूर देखती हूँ। अब मुझे नहीं पता वो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं, मैं ईमानदारी से देखती हूँ, उसका सिला मुझे इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बहुत जल्द देंगे। मैं यही सोचती हूँ। अगर कोई पूरी नहीं देखता और नीचे लिख देता है ब्यूटीफुल व्लॉग वगैरह तो कोई नहीं, इंशाल्लाह उसका अजर जो है अल्लाह मियाँ देंगे। तो जी ये बात हो रही थी केक की भी, और साथ मैं बच्चों की बात कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अच्छा जी, और उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी बच्चों के आगे हमेशा ऑप्शंस रखें।
जिस तरह खाना खाना है तो बच्चों को 2 चीज़ें बताएं और कहें कि जी क्या खाना है, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, मगर बच्चा ज़रूर पूछेगा कि क्या-क्या है। तो हमारे घर में तो बच्चे कह देते हैं मेन्यू क्या है, मैं कभी हंस के कहती हूँ आप होटल नहीं आए हुए, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को ओपिनियन या भी दी है और उसके अलावा क्या कहते हैं मेन्यू में भी हमेशा 2 चीज़ें रखती हूँ। तो इसलिए बच्चों को भी, कुछ औरतें होती हैं कह देती हैं बच्चों को आपने पहनने हैं तो यही कपड़े पहनने हैं और कोई भी नहीं पहनने, कोई नहीं निकालने। मगर ऐसा ना किया करें, बच्चों की भी राय होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनका दिल होता है हम अपनी मर्ज़ी के पहने। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है आप कपड़े भी अपनी मर्ज़ी से निकाल लें, 2 ड्रेसेस उनके आगे रखें और कहें कि जी बताओ आपको कौन सा पसंद है, आपने कौन सा पहनना है। इससे ये है कि बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि माँ हमारे से पूछ रही है तो हमें भी पता है कि हमने क्या पहनना है, और उसके अलावा जो आपने 2 सूट निकाले होते हैं बच्चा फिर उसी में से ही चूज़ करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। अगर बच्चा कोई बदतमीज़ी करता है तो सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे को आप रात को या जब बच्चा सो के उठे तो उस टाइम बच्चे को आप बताओ कि आपने ये यहाँ पे चीज़ गलत की थी। ये नहीं कि सबके सामने आप लोगों ने चीख चाड़ा मचा देना है। आप आराम से बच्चे को, उस बच्चे को समझाएं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है, आपको ये नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे करनी चाहिए। उससे उससे ये है कि बच्चा आपकी बात को जल्दी सुनेगा भी और उस पे बच्चे को उस बात का असर भी होगा। यह मेरा साथ साथ केक रेडी हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी मेरी एक कस्टमर है जिसके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो जो इंडियन वो ख़ुद हैं और उनका जो बेटा है वो मुस्लिम है। तो उस बच्चे का नाम है हसन, जिसके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी प्यारी सी फैमिली है और मैं इनको केक भी डिलीवर करूँगी। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहें, तो मेरे साथ आप भी चलें। थोड़ी सी आपको भी मैं बाहर की आज सैर करवाती हूँ और आप भी देखें कि मैं केक कहाँ पे डिलीवर करती हूँ। केक डिलीवर करते हुए सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है कि भाई केक देते देते कोई घर से कुत्ता ना निकले, मुझे कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मगर मैं आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पे जो घरों में लोग कुत्ते रखते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। वो बिल्कुल भी आपको देख के नहीं भौंकते, बस आपको स्मेल करती हैं और चले जाती हैं। केक हो गया मेरा डब्बे के अंदर ट्रांसफ़र। मैंने अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और अब मैं जा रही हूँ केक देने के लिए। बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने खाना भी बनाना है, तो खाना देखें मैं क्या बनाती हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बताई है बच्चों के बारे में, अगर किसके बच्चे तंग करती हैं खाने में या कपड़ों में, अक्सर बच्चे बहुत चूज़ी होती हैं, वो ये कहते हैं हमें ये नहीं हमें वो चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।